टॉस पे टॉस हारते रहो और ऐसे ही ट्रॉफी लाते रहो रोहित। और रोहित को किसने बोला अनफिट? रोहित इज सुपर फिट एंड सुपर हिट। रोहित ने इंडिया को दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी अपनी दिलाई और एक साल में दूसरा आईसीसी इवेंट जिताया। आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the Jaipur Dialogue Sports. वेलकम संजय जी। इज दिस द स्टार्ट ऑफ अनदर गोल्डन एरा फॉर इंडियन क्रिकेट? देखिए, एक साल में दो आईसीसी इवेंट्स और सेकंड चैंपियंस ट्रॉफी और काफ़ी इन द एंड कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री। लाइक थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ाई थी बट उसके बावजूद हमने अनबीटन अनबीटन चैंपियंस। मैं ये नहीं कहूँगा, आई वोंट से कि इट्स द स्टार्ट ऑफ अ गोल्डन एरा। स्टार्ट तो हो चुका ऑलरेडी। तो इंडिया का वर्ल्ड कप कैंपेन था 2023 वाला, आई थिंक दैट वाज द स्टार्ट। और वो टर्मिनेट हो गया वो थैंक्स टू द थैंक्स टू द स्टार्ट ऑफ टॉस लूजिंग स्ट्रीक। यस। जो टॉस लूजिंग स्ट्रीक है वो वहां से शुरू होती है। तो जो पहला जो टॉस हारे उसके कारण मैच भी हारे, क्योंकि उस दिन जो था वो ड्यू का इफेक्ट इतना ज़्यादा था कि इंडिया ने उनके पहले 3 विकेट 40 रन पे उड़ा दिए थे ऑस्ट्रेलिया के, व्हाइल दे वर चेजिंग 260। अच्छा, इंडिया वाज वेरी कॉन्फिडेंट, आप याद करें उसको, क्योंकि उस वक्त 230 पे इंग्लैंड ने आउट किया था इंडिया को, जब इंग्लैंड इंडिया का जो मैच हुआ था, और उसको इंडिया ने 102 रन से जीत लिया था। यस। तो जब उन्होंने 260 बना लिए तो इंडिया वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि भाई हमारा तो शमी और बुमराह और जो हमारे स्पिनर्स हैं हम तो उड़ा देंगे इनको। लेकिन फिर ड्यू आ गई और ड्यू ने आपके ट्रेविस हेड को फेवर कर दिया। दैट डिड इट। फ्रॉम 40 for 3 दे कुड गेट ओनली वन मोर विकेट। और वो इतना इजी हो गया वो ट्रैक, जो कि काफी फंसा हुआ ट्रैक था। फंसे हुए ट्रैक पर 260 वाज अ गुड स्कोर। लेकिन कंडीशंस चेंज्ड दैट डे, अनलाइक दुबई जहाँ कंडीशंस चेंज नहीं हो रही थी। तो इसलिए वो हो गया। वो क्रिकेट में ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको पता है, यू कैन नॉट विन एवरी डे। और ऐसा देखते हुए क्रिकेट में अगर आपका जो इस समय इंडिया का विन लॉस परसेंटेज है या रोहित शर्मा का 72 से जो ऊपर है, इट्स कंसिडर्ड टू बी एक्सीलेंट। तो उसके हिसाब से देखें आप तो इंडिया का जो 11 मैच में से 10 जीते वर्ल्ड कप में, और उसके बाद से एक भी मैच नहीं हारा। मतलब नहीं, सॉरी, गलत बोल गया मैं। 2 मैच श्रीलंका में हारे। यस 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 यस, श्रीलंका में हारे, बट एक और है कि आईसीसी इवेंट्स में हम पिछले 3 आईसीसी इवेंट्स में सिर्फ एक गेम हारे, वो फाइनल हारे हैं बस। पिछले 3 आईसीसी इवेंट में हम एक गेम हारे। अगर ओडीआई में जो श्रीलंका में जो हारे ना, दैट वाज अ वेकअप कॉल। दैट वाज आल्सो अ वेकअप कॉल। और उसके बाद फिर हम स्पिन में खुद से जो है वो न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारे। तो आई थिंक दैट हैज सर्व्ड अस वेल। और कम से कम आईसीसी इवेंट्स में तो हमारा फर्स्ट क्लास अभी परचम चल रहा है। और अगला जो है वो राउंड जो होगा टेस्ट मैचेस वाला, उसमें वी शुड डू वेल। और टेस्ट मैच फाइनल जो है वी शुड टेक इट आउट ऑफ इंग्लैंड। अगर मान लीजिए गर्मियों में भी होता है कि साहब की खाली मई जून की ही विंडो है, कोई बात नहीं, हम मई जून में धर्मशाला में करवा लेंगे टेस्ट मैच। यस, दैट्स ट्रू। देखिए, बाकी सब ठीक है। हमारे पास भी एक ऐसा ग्राउंड है जो ठंडा रहता है, क्या प्रॉब्लम? यस यस। देखिए, वो तो इंग्लैंड का टूर है पहले, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। वाइट बॉल में तो इंडियन टीम इज एट at its peak and the best the world has ever seen in a while. This is almost as good as the peak Australian team, and I would say even as better in some cases, because इस टीम के हर प्लेयर ने परफॉर्म किया है। पूरी कंप्लीटली बैलेंस टीम है। वी हैव ऑप्शंस इन ऑल डिपार्टमेंट्स। ऋषभ पंत जैसा प्लेयर बाहर बैठता है और यशस्वी जायसवाल जो कि किसी भी टीम में वर्ल्ड की घुस सकता है, आ सकता है।
वो भी बाहर बैठा है, स्क्वाड वो में ही नहीं स्पॉट में ही नहीं है। है। तो और वी हैव अदर प्लेयर्स which are there which would still make any other team. तो इंडिया इज अ कंप्लीट पैकेज राइट नाउ। बाकी सब ठीक है संजय, मैं पूछना चाहता हूँ ये 22 पंडित कौन है, मुझे पता करने हैं, मुझे भी अपने फॉर्च्यून्स अच्छे करने हैं। ये 22 पंडित अरे पता भाई, चल। 22 पंडित को काउंटर करने के लिए मुझे ऐसा बताया गया है कि 5,000 हाँ नजूमी मौलाना बैठाए गए हाँ थे पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना था कि भाई हाँ कुछ भी हो या ना हो, हाँ। इंडिया नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान ने इंडिया नाम दे रखा है, END। तो वो क्योंकि इंडिया उनके हिसाब से इंडिया है, इसलिए इंडिया किसी भी हालत में जीतना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई नहीं, 22 नहीं, हम 22 का 30 टाइम्स कर देते हैं, 25 टाइम्स कर देते हैं। तो वो 5,000 उन्होंने बैठा ले, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। पता है क्यों नहीं हुआ? All क्योंकि वो useless। उन्होंने 5,000 में से एक उन्होंने वो रिजवान को बिठा लिया होगा। अच्छा तो हाँ, वो रिजवान जो है वो उसने उसने सारा उसकी गड़बड़ कर दिया। उसकी तस्बीह काम नहीं आ रही, बिल्कुल टोटल फेलियर हो रहा है मामला। इसलिए जो और मैंने सुना है कि बहुत हाँ, सारे लोग अब इंक्वायरी कर रहे हैं पाकिस्तान से कि भाई हम घर वापसी करना चाहते हैं, तो बताइए हाँ, क्या तरीका है। तो मैं इसका तरीका, ऑनलाइन घर वापसी की एक स्कीम लॉन्च करने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और दर्शकों, आप हमें लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, स्कीम के बारे में आपको आगे पता चलेगा, जयपुर डायलॉग्स पे भी और जयपुर डायलॉग स्पोर्ट्स पे भी। तो आपके हिसाब से टर्निंग पॉइंट क्या था मैच का? कुलदीप लिटरली टर्निंग पॉइंट, कुलदीप क्योंकि उसकी कुलदीप बॉल कुलदीप समझ यादव नहीं आ रही थी किसी की। हाँ। कुलदीप यादव ने सचिन रविंद्र को अपनी पहली बॉल पे बोल्ड कर दिया, हम्म और अगले मैच में केन विलियमसन को आउट कर दिया। इन दोनों में से एक भी रह जाता तो ये स्कोर 270 पार होता। हालांकि आई मस्ट से हम्म जो इन्होंने स्कोर किया हम्म। वो भी होना नहीं चाहिए था। दे शुड हैव बीन पैक्ड अप बाय 230। वो लास्ट लास्ट में। लास्ट के 5 ओवर में ब्रेसवेल की वजह से 50 रन बन गए। हम्म लास्ट 5 ओवर्स 50 रन, लास्ट 3 ओवर 35 रन। मे अपडेट। बी लगता है कि हाँ रोहित मिस्ड ट्रिक हियर। अक्षर के जो 2 ओवर बचे हुए थे करवा हाँ लेने बिल्कुल। चाहिए थे, क्योंकि वो स्पिनर को नहीं मार पाते इतना, हम्म जितना फास्ट बॉलर्स को उन्होंने मार लिया। आपने प्रेडिक्ट किया था शमी को योर वाइल्ड कार्ड ऑफ द मैच। उसने तो बहुत पिटवाया। ऑल माय वाइल्ड कार्ड्स हैव फेल्ड। उससे पहले पूरे टूर्नामेंट ने हम क्लियर कर देते हैं, संजय जी का प्रेडिक्शन पूरे टूर्नामेंट में था कि जडेजा वुड बी द एस प्लेयर इन फर्स्ट फ्यू मैचेस, उसके बाद शमी इस गेम में, बट नहीं हुआ ये। But Shami was still a great part of our team in the initial phases, especially against Australia, because he was Smith ka wicket and all that was very important. यस और यस यस यस, ऑस्ट्रेलिया में तो शमी वाज दी ट्रम्प कार्ड। हम्म, शुरू कुलदीप में की पहले आपने बात की। पहले ओवर में वो कॉनोली की ऐसी तैसी करती है उसने, हाँ। वहीं से ऑस्ट्रेलिया को पीछे कर दिया था। यस, आपने कुलदीप के बारे में अच्छा पॉइंट रखा, क्योंकि इससे पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि अच्छा कुलदीप ने इतना परफॉर्म नहीं किया, विकेट्स नहीं लिए, और मे बी उसकी जगह फास्ट बॉलर को वापस लाना चाहिए टीम में, एंड ही प्रूव्ड बाय हिज परफॉर्मेंस कि ही इज स्टिल अ मैच विनर और वन ऑफ द बेस्ट। यस, नो डाउट। एक्चुअली ये इट्स नॉट ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि भाई जो बंदा जो है वही विकेट ले रहा है, क्योंकि किसी एक बंदे से बचने के लिए वो सामने वाले को विकेट दे जाता है। ये इतनी बार होता है। कल तो खैर विकेट जो है वो 7 ही विकेट गिरे। 2 कुलदीप ने लिए, 2 वरुण ने लिए, और 1 शमी ने लिया, और 1 जडेजा ने लिया। जडेजा का तो वो लेथम जो है वो जडेजा का बनी बना हुआ है। जडेजा कोई स्वीप करने को जाता है भाई, किसी दूसरे को ट्राई कर ले। हाँ 2 बार आउट हो गया, एग्जैक्ट। एक बार रिवर्स स्वीप करते हुए आउट हो गया, एक बार सीधा स्वीप करते हुए आउट हो गया। तो एक जडेजा ने लिया, एक शमी ने लिया, 2-2 वरुण और इसने लिए आपके कुलदीप ने, और 1 रन आउट हुआ। 7 ही तो विकेट गिरे कल, और भारत के 6 गिरे। विकेट तो पूरे मैच में ही 13 विकेट ही गिरे। क्वेश्चन वाज नॉट द विकेट, वो जो है वो तो स्लोनेस ऑफ द विकेट। और जो कह रहे थे, ये कुलदीप ने जो बताया था, इंटरव्यू देखा हो कुलदीप का, कि भाई विकेट जो है वो धीरे धीरे ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया बाद में,
और ये कमेंटेटर्स भी बता रहे थे कि भाई पहले जो है वो 2 डिग्री का एवरेज टर्न आ रहा था, वो बाद में 3.8 डिग्री पहुंच गया। तो दे गॉट मोर टर्न आउट ऑफ इट। और मेरे ख्याल से ऐसी ही एक बॉल पे हमारे विराट जी आउट हुए। हाँ, तो ब्रेसवेल पे आउट हो गए इनिशियली वो। तो विराट जी जो थे उन्होंने देखा बॉल ऑफ स्टंप के बाहर है, आराम से उसको जो है वो आप अक्रॉस द लाइन खेल के चले जाओ, लेकिन वो बॉल टर्न हो गया और टर्न होके उनको जो है वो विकेट के सामने हिट कर गया। तो वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। मुझे लगता है शुरू में थोड़ा स्ट्रेट खेलना चाहिए था, शुड नॉट हैव गॉन अक्रॉस द लाइन। मे बी ही थॉट कि ही न्यू द विकेट, तो उस हिसाब से चले गए। बट विकेट्स नेचर हैड चेंज्ड स्लाइटली इन द सेंस कि इट वाज टेकिंग मोर स्पिन। तो न्यूजीलैंड को तो बेटर यूज ऑफ द पिच मिला बाद में, न्यूजीलैंड बॉलर्स को। उसके बाद भी यू हैव टू एडमायर द वे द इंडियंस बैटेड। खासतौर से रोहित शर्मा ने तो मैच खत्म ही कर दिया था। वो अगर जो है वो रैश शॉट नहीं खेल जाता तो लोगों को ये भी समझ में आ गया कि भाई रोहित शर्मा को आउट करना है तो इसको डॉट बॉल खिला दो कुछ देर तक। हाँ, देखिए एक इंटरेस्टिंग नंबर है, गुड ओमेन है एक तरह से। इस मैच में रोहित शर्मा ने 76 रन बनाए और हम जीत गए। और इससे पिछले फाइनल में विराट कोहली ने 2020 वर्ल्ड कप में 76 रन बनाए थे और वी वन द वर्ल्ड कप। सो ऐसे ही करते रहे लोग। 76 का कुछ चक्कर है। और जैसे आपने बताया कि आफ्टर दे पहले के जो 3 विकेट गिर गए, उसके बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल, ये दोनों ने स्टेबलाइज किया। अक्षर पटेल का मैं काफ़ी अच्छा रोल मानता हूँ। काफ़ी मैचेस में ही हैज़ कम 30-40 रन जितने भी उसने बनाए हैं, काफ़ी स्टेबलाइज किया है एंड ही हैज़ बैलेंस्ड द टीम। क्या लगा आपको? हाँ, वो दैट इज एक्चुअली स्ट्रोक ऑफ जीनियस इन द सेंस कि भाई आपने अक्षर पटेल को ऋषभ पंत के ऊपर प्रेफर किया। अदरवाइज ऋषभ पंत को हमेशा जो है एज अ लेफ्ट हैंडेड मिक्सचर में वो रखते थे कि एज अ लेफ्ट हैंडर वो जो है वो बीच में थोड़ा सा बॉलर्स को अपसेट करेगा। तो नाउ अक्षर पटेल इज डूइंग इट एंड अक्षर पटेल इज डूइंग इट मोर केपेबली, मोर रिलायबली। क्योंकि ऋषभ पंत के ऑल सेड एंड डन वो अभी तक वो रिलायबिलिटी वाला कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं कर पाए हैं इंडियन टीम में भी और इंडियन आपके दर्शकों में भी। सबको लगता है कि यार ये चल गया तो चल गया, नहीं चला तो खोटा सिक्का। तो वो जो है ऋषभ पंत को भी अपना चेंज करना पड़ेगा, स्पेशली वनडेयर्स में। इतना ज़्यादा चांसी होकर खेलने का कोई मतलब नहीं है। पीपल वांट भाई आप जो है वो कंसिस्टेंट रिटर्न दे। कंसिस्टेंसी इज अ वर्च्यू, इट इज नॉट अ ब्लेमिश। बिल्कुल। एंड आई होप ही लर्न्स फ्रॉम इट बिकॉज होल टूर्नामेंट ही वाज सिटिंग आउट एंड कुछ ना yes, कुछ I mean Rahul was definitely better than him क्योंकि राहुल पे वन could rely on भाई ये बंदा जो है ये लास्ट तक लेके जाएगा। हाँ, चाहे उसकी ऋषभ पंत कीपिंग का तो जितनी भी पता नहीं इफी हो। वो उसका रश ऑफ ब्लड आए और वो कुछ कर दे उल्टा पुल्टा और पूरी की पूरी टीम जो है वो प्रॉब्लम में आ जाए। और जैसे देखिए राहुल की हमने बात की, हम ऑफलाइन डिस्कस कर रहे थे कि राहुल का हु हैज द हाईएस्ट एवरेज इन दिस टूर्नामेंट फॉर इंडिया, दैट इज केएल केएल राहुल राहुल। और दर्शकों 140। दर्शकों से मैं पूछने वाला था कमेंट्स में बताइए, बट आपने बता दिया 140 का एवरेज है। बिकॉज more to do with because he was not out in a lot of these नॉट innings. आउट इन अ चेज भाई, 3 सक्सेसफुल चेजेस उसने की। अच्छा, तीनों ट्रिकी चेजेस थी। जो आसान चेज थी उसमें उसको बैटिंग नहीं आई। सबसे आसान चेज जो थी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में थी, उसमें उसकी बैटिंग ही नहीं आई। हार्दिक पांड्या को पहले भेज दिया। तो बाकी जो 3 जो ट्रिकी चेजेस थी, यानी बांग्लादेश के अगेंस्ट फंसा हुआ था मैच काफी, उसमें उसको ड्रॉप भी किया था इफ यू रिमेम्बर। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के सॉरी बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में चेज और फाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में चेज। ये तीनों चेजेस ट्रिकी थी। तीनों ट्रिकी चेजेस में लास्ट तक ले जाना, नॉट आउट रहना, और यू ऑलवेज हैड द कॉन्फिडेंस के रन रेट ऊपर भी चला जाएगा तो कभी भी निकल के वो 6 मार देता। He has that capacity as well. Rahul played a very good hand.
हालांकि बीच में हम उससे नाराज थे कि वो उसने कैचेस ड्रॉप किए थे, हाँ वही लेकिन वही पंत माइट बी सुपीरियर कीपर बट इन द एंड जो टीम में बैलेंस लाता है no, but और he played. He kept very well in the semi-final and final. No blemish at या all. बिल्कुल बिल्कुल बाकी अगर आप न्यूजीलैंड की तरफ से देखें तो भाई दे हैड आपका हेनरी का बाहर हो जाना वाज डेफिनेटली अ ब्लो, लेकिन कौन सा ब्लो भाई, अब बताइए। हमारा तो बुमराह नहीं था, वी नेवर फेल्ट हिज एब्सेंस। हाँ मे बी मैं इन द फाइनल वी डिड फाइनल में शायद जो था वो लगा हमको, क्योंकि हार्दिक पांड्या वाज टेकन अपार्ट 3 overs for 30 runs। इमेजिन अगर फाइनल्स बुमराह में होता क्योंकि हमने पूरा टूर्नामेंट अनबीटन विदाउट बुमराह, जबकि हम इतना डिस्कशन कर चुके थे पहले ही, पब्लिक वाज डिमांडिंग कि बुमराह व्हाई इज ही स्टिल बीइंग सेव्ड, बिकॉज उसकी इंजरी अभी रिकवर हो गया है बट दे आर प्लेइंग इट सेफ लिटिल बिट। तो विदाउट बुमराह, इमेजिन बुमराह के साथ तो बिल्कुल ही अनप्लेएबल हो जाती है टीम। बुमराह आ जाएगा वापस तो अब देखो, अब हाँ इंग्लैंड का टूर है नेक्स्ट। यस इंग्लैंड के टूर के डिटेल्स नहीं आए हैं, लेकिन वहाँ पे ओडीआई और T20 सीरीज भी होगी निश्चित। हाँ हाँ तो इंग्लैंड को इंग्लैंड में खासतौर से टेस्ट मैचेस में हराने के लिए बुमराह एंड शमी आर बोथ देयर, तब तो आप समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल होने वाली है भाई लोगों के लिए। एक चीज और है कि देखिए अगर हम तो जीत गए बहुत अच्छी चीज है, बट अगर हार जाते तो आई वुड हैव ब्लेम द फील्डिंग, क्योंकि इतने कैच ड्रॉप किए। नॉट जस्ट अस, न्यूजीलैंड ने भी एक दो कैच ड्रॉप किए, जेमिसन का जैसे हमने बात किया, इवन दो श्रेयस ने ज्यादा रन नहीं बनाया उसके बावजूद, बट व्हाई डू यू श्रेयस ने थिंक? उसके बाद 4 ही रन बनाए वैसे। हाँ तो व्हाई डू यू थिंक अंडर प्रेशर थी टीम? एक तो शमी को कॉटन शमी बोल्ड नहीं को हो भाई पाता, अलग से फील्डिंग ड्रिल करानी पड़ेगी कॉटन बोल्ड की। कि फॉलो थ्रू में कैच कैसे लेना है। मुझे लगा था उसकी एक दो एक एक उंगली हर हर उसके बाद भाई टूट ना जाए। एक बार एक बार उसने जो है वो दाहिने हाथ पे कैच छोड़ा, दूसरी बार बाएं हाथ पे कैच छोड़ा, और पिछले तीसरी बार मैच में भी दोनों छोड़ा हाथ से था। कैच छोड़ दिया। यस वगैरह कुछ भी कर लो, मैं तो लेके नहीं मानूंगा। यस अनप्रेसिडेंटेड। आई वांट टू सी, आई डोंट नो वीडियो आया है कि नहीं, जो वो मेडल देते हैं फील्डिंग का, किसको मिला होगा इस बार? वुड हैव बीन हार्ड हार्ड आई डाउट वेरी मच किसी को भी मिला होगा। लाइक कहा होगा कि भाई दिस टाइम द मेडल इज फोरफिटेड। हाँ लाइक यू गॉट द ट्रॉफी फॉर अस, गुड इनफ, फील्डिंग मेडल नॉट इम्पोर्टेंट दिस टाइम। विल नॉट बी गिवन इन दिस मैच। और कम से कम सम ऑफ देम जो शुभमन ने ड्रॉप किया, मेरे हिसाब से तो नॉट वेरी डिफिकल्ट। श्रेयस वाला तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, यस हाँ बट शुभमन वाला तो पार फॉर द कोर्स। या नॉर्मल इस तरह के कैचेस लिए ही जाते हैं, उसमें शुड नॉट हैव बीन डिफिकल्ट। और शमी, अच्छा रोहित बाबू, अब हाँ आप देखो, जब उसके बाद जब देखा कि साहब की वो आपके ग्लेन फिलिप्स ने किस तरह का कैच लिया, बार बार याद आ रही थी रोहित की। रोहित शर्मा का अक्षर पटेल को कितने डिनर पे ले जाएगा ये पता नहीं। फिर फिर से ले जाना पड़ेगा उसे डिनर पे। अब बताओ, उसकी हैट्रिक भी नहीं होने दी। हाँ अच्छा ये एक और बाहर निकल के आई बात कि क्या पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं था ट्रॉफी सेलिब्रेशन में, ना फिर कहीं भी? क्या बॉयकॉट कर दिया गया एक पाकिस्तान? एक्सप्लेनेशन मैंने देखा था, एक यूट्यूबर ने एक्सप्लेनेशन दिया था कि साहब कि पाकिस्तान वालों ने कहा कि भाई हम सिर्फ लेते हैं, देते नहीं है, इसलिए हम ट्रॉफी देने नहीं जाएंगे, अच्छा क्योंकि हमारा प्रिंसिपल है कि हम पूरी दुनिया से मांगते हैं और लेते हैं, देते नहीं कुछ भी। अच्छा ओके, साउंड है, दैट आई इज मीन दैट इज वन आउट ऑफ द बॉक्स एक्सप्लेनेशन। प्रीटी साउंड आर्गुमेंट। कांट। बाकी दूसरा कि भाई उन्होंने कहा था कि भाई आप अपने बोर्ड का किसी डायरेक्टर को भेजिए, वो बोर्ड के डायरेक्टर को किसी को भेजा नहीं, क्योंकि साहब हमारे सीईओ को खड़ा कर दीजिए कि ना, हमने तो आईसीसी के सीईओ को ही नहीं खड़ा किया, तुम्हारे सीईओ को कैसे खड़ा कर देंगे। अब देखा फिर वहां पे जो भी लोग थे वो बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स थे, इंडिया के तो दोनों थे, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों थे,
आईसीसी चेयरमैन और न्यूजीलैंड क्रिकेट का जो डायरेक्टर रॉजर टूज, यस ये लोग थे। तो इनको अपना कोई डायरेक्टर वगैरह तो भेजना चाहिए था अगर चेयरमैन साहब नहीं पहुंच पा रहे थे। देखिए मैंने भी सुना है एक आर्गुमेंट कि देखिए बिकॉज उनको इस कह रहे टूर्नामेंट साहब में हमारा सीओ था वहां पे। अरे यार, जब आईसीसी वाले अपने सीईओ को नहीं वहां पर खड़ा कर रहे हैं तो तुम्हारे सीओओ को खड़ा कर लेंगे। कल को कह देगा साहब हमारा चपरासी वहां घूम रहा है, जरा उसको खड़ा कर दीजिए। देखिए उन्होंने कहा कि देखिए हमारे टूर्नामेंट में ऑलरेडी इतना लॉस हो गया है, तो हमारे पास पैसे नहीं थे किसी को और भेजने के। फ्लाइट का टिकट थोड़ा महंगा हो गया था दुबई में, क्योंकि सारे इंडियंस आ रहे थे ना वहाँ, तो दिक्कत हो गई उनको, टिकट नहीं मिला। टिकट तो आईसीसी दे देता है, ऐसी क्या बात है भाई? आईसीसी के डायरेक्टर भी तो है वो, क्या पता। मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि मैं कुछ यहाँ पे पार्लियामेंट में बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। यार पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी कोई बड़ा काम होता है क्या? क्या पता, आईएमएफ का डायरेक्टर आया होगा, क्या पता, हु नोस, उसके लिए नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कुछ काम होगा। बट एनीवेज वी वोंट वरी अबाउट पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस इज इंडिया वंस अगेन, 2013 के बाद 2025 में अगेन, और एक ही साल में दूसरा टूर्नामेंट। आई होप दिस इज एज वी टॉक्ड अबाउट बिफोर कि गोल्डन एरा चल रही है, क्योंकि देखा जाए मैं एक स्टैट पढ़ रहा था कि इंडिया इन द लास्ट 10 years और सो 2011 से is the team which has gone to the most ICC event finals or to the end. Iska, that tells you this is probably the golden era. 2011 के बाद से देखिए they've gone to हाँ, almost except 2 फाइनल्स की बात करें, सेमीफाइनल्स की? knockout appearances, not finals. Knockout appearances. India has 12, New Zealand has 8, और उसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। Only time they did not go to the knockouts was in the T20s, 2021 T20 and 2022 T20। इन दो में नहीं गए, बाकी सभी में गए। तो 2013 में गए चैंपियंस ट्रॉफी, 15-16 वाला वर्ल्ड कप, उसमें भी गए, सेमीफाइनल्स थे। फिर उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, फिर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, फिर 2024 T20 वर्ल्ड कप विनर, 23 वर्ल्ड कप फाइनल्स, and now again winner Champions Trophy. Yes. Great record. Yeah, so I think the golden era is continuing and hope it continues. But we'll continue to discuss further, और भी अभी IPL आने वाला है, उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस होंगी। So we will continue to be with you viewers, and आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। Once again संजय जी, thank you for joining us today. Thank you for having me. तो viewers, India is champion. आप हमें कमेंट्स में बताइए आपको सबसे इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस किसका लगा इस फाइनल में। ऑब्वियसली वी हैव द मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, सब अनाउंस हो चुके हैं, बट हु डू यू थिंक, हु डिड यू लाइक द मोस्ट? क्या केएल राहुल इज अ वाइल्ड कार्ड ऑप्शन, या फिर कोई और, या फिर पूरी टीम? कमेंट्स में हमें बताइए। लेट्स हैव अ गुड डिस्कशन ऑन दिस। थैंक यू एंड कंटिन्यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब।